जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। साथियों, आज हम लेकर के आ गए हैं यूपी जीके की तीसरी क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों की सबसे आसान ट्रिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे आप प्रमुख पक्षी विहार कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक से किसी भी उत्तर प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं और आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की परीक्षा होनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। जैसा कि दोस्तों आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ ढेर सारे पक्षी इकट्ठा हुए हैं, तो हम आज डिस्कस पहले कर लेते हैं कि पक्षी विहार होता क्या है। तो दोस्तों, पक्षी विहार इसलिए बनाया जाता है, सबसे पहले तो ये आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पानी उपलब्ध हो। तो पक्षी विहार जो है मूलतः इसलिए बनाया गया जिससे जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियां, जैसे गौरैया देखिए धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके। इसी प्रकार वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या करता है कि जो वन्य जीव हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं, जो संकट में हैं, जिनके आवास संकट में हैं, जिनको रहने की जगह नहीं है, जिनका शिकार प्रायः बहुत ज़्यादा होता है, तो शिकार ना हो सके, उनको रहने का संकट ना हो और उनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो, इसलिए वन्य जीव अभ्यारण्य या इसीलिए पक्षी विहार भी बनाए जाते हैं। और प्रायः जब पक्षी विहार जब बने होते हैं तो यहाँ प्रायः पक्षी जो है प्रवास करते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, मतलब दूर से पक्षी आते हैं। ऐसा सुंदर वातावरण, सुंदर पर्यावरण बना दिया जाता है कि दूर से पक्षी आए, और जब दूर से पक्षी आते हैं तो यहाँ पर दूर से पक्षी यहाँ प्रवास करने आएंगे, और जब प्रवास करने आएंगे तो प्रजनन के माध्यम से प्रजातियों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि प्रजनन करने के लिए पक्षियों को जो है अच्छे मौसम, अच्छे वातावरण, अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो दूर देश से भी पक्षी आते हैं और प्रवास करते हैं, और जिससे कि प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है सारस एक व्यक्ति के पास था, और सारस वहाँ से उड़ के कहाँ गया था, पक्षी विहार में। तो पक्षी विहार में इसलिए गया था कि पक्षी विहार में इसीलिए रखा गया कि उसकी सारस जो है हमारा राजकीय पक्षी है, और राजकीय पक्षी है तो क्या होता है, उसका क्या प्रजातियाँ उसकी विलुप्त न हो, इसलिए उसको पक्षी विहार में रखा जाता है, उसका संरक्षण होता है। तो मेनली पक्षी विहार या कोई वन्य जीव विहार किस लिए है कि जो है विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण हो और उनकी संख्या बढ़े, उनको आवास का संकट न हो। तो इसलिए पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, तमाम प्रकार के इसीलिए बनाए गए। तो दोस्तों, आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो परीक्षा, ये मैंने बता दिया पक्षी विहार क्यों बनाया गया है, या वन्य जीव विहार क्यों बनाया जाता है, या टाइगर रिजर्व या हाथी रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो परीक्षा में प्रश्न आएगा। सीधे सीधे वहाँ चलते हैं और अपनी ट्रिक पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक लेकर के आए। आज हम देखेंगे कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है और उसे ट्रिक से हम कैसे याद करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ मैंने पक्षी विहार और वह किस ज़िले में है ये बाकायदा लिख कर रखा है, और आपको सबसे आसान ट्रिक के द्वारा मैं इसको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत ही वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, पहला पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार।
और नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल के क्या हो गया है दोस्तों? तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल के हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार 1984 में स्थित ये बनाया गया सबसे पुराना पक्षी विहार है। आइए दोस्तों इसकी ट्रिक हम बना करके आपको बताते हैं कि कितनी आसान ट्रिक है दोस्तों इसको याद करना है। अब आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पक्षी की भांति आज़ाद थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या थे? नवाब थे, नवाबों की तरह। नवाबों को कोई रोक टोक नहीं होता है, पक्षियों को रोक टोक नहीं होता, तो नवाब की तरह थे, किसी से पकड़े नहीं गए। तो चंद्रशेखर आज़ाद किसका नाम बदल के किया गया है? नवाब। और नवाब की तरह उनका नाम फेमस था। क्या याद करना है? चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका नाम किस तरीके से फेमस था? नवाबों की तरह फेमस था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का किसका नाम बदल के किया गया है? नवाबगंज का। और कहाँ पर है? उनका नाम उन्नाव, उनका नाम उन्नाव, ठीक है। तो उन्नाव में है। तो नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ है? नवाबगंज में है। दोस्तों देखिए कितनी आसान ट्रिक बना दी मैंने कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका नाम किसके तरीके से फेमस था? नवाब की तरह फेमस था। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने है। अगला है बखिरा पक्षी विहार। बखिरा पक्षी विहार, बखिरा पक्षी विहार, ठीक है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। तो आपको पता होगा कबीर की जो भी रचना होती हैं तो वो हमेशा उनकी रचनाओं में कबीरा कबीरा होता है। जैसे कबीरा कहे समाज में भांति भांति के लोग, ऐसे तो कबीरा से बखीरा, कबीरा बखीरा, ठीक है। तीसरा पक्षी विहार कौन सा है? तीसरा पक्षी विहार है कबीरा से बखीरा, याद कर लीजिएगा। तो बखीरा कबीर का संत कबीर नगर में है। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी। तो आपको पता होगा मैनपुरी से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आते थे, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, और उन्होंने एक पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी। तो वो किस बात पर जोर देते थे कि सभी लोग क्या हैं? समान हैं। मैनपुरी से कौन आता है? मैनपुरी का नाम लेते ही कौन याद आता है? मुलायम सिंह जी। और मैनपुरी, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि सभी लोग क्या हैं? समान हैं। एक ट्रिक ये हो गया। और दूसरा ट्रिक आप याद रखते हैं, अंग्रेजी में लोग कहते हैं, जब अंग्रेजी में कोई गुस्सा होता है तो लोग कहते हैं कम ऑन मैन, ठीक है। क्या कहते हैं? कम ऑन मैन। तो कम ऑन, समान मैन, कम ऑन से याद रखिए, कम ऑन मैन से याद रखिएगा। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी ट्रिक बना करके ले आया हूँ, तो याद रखिएगा। अगला पक्षी विहार कौन सा है? अगला पक्षी विहार है पार्वती आरंग पक्षी विहार। तो कहाँ पर है? गोंडा, या जिसे हम जयप्रकाश नगर के नाम से जानते हैं। गोंडा में जयप्रकाश नगर में है पार्वती आरंग पक्षी विहार। तो दोस्तों पार्वती जी का रंग कैसा है? गुड है। याद रखिएगा, पार्वती जी का रंग कैसा है? गुड है, अच्छा है। पार्वती जी का रंग कैसा है? गुड है। पार्वती जी का रंग कैसा है? गुड है। तो पार्वती या रंग कहाँ पर है? गुड, मतलब गोंडा में है। आइए अगले पर, ठीक है। अगला है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा हमीरपुर। महोबा से आते थे आल्हा और उदल, और आल्हा और उदल जी के विजय के चर्चे बहुत थे। तो याद रखिएगा, महोबा से कौन आता? आल्हा और उदल, और आल्हा और उदल के विजय के चर्चे, जीत के चर्चे, विजय के चर्चे बहुत थे। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ? महोबा हमीरपुर। अगला है पटना पक्षी विहार। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा, पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। सबसे पहला आपको बताया मैंने, सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा बताया? नवाबगंज वाला 1984 में। और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा 2 अक्षर का है भी, देखिए एटा में है।
एटा, जैसे देखिए जिले का नाम भी सबसे छोटा है, ध्यान दीजिएगा, जिले का नाम सबसे छोटा एटा, 2 अक्षर का नाम है और सबसे छोटा पक्षी विहार भी है। तो सबसे आसान ट्रिक है, सबसे छोटा कहाँ पर है? एटा में है। और कौन सा है? पटना, पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा में। तो भैया ठीक है, पटना पक्षी विहार सबसे छोटा एटा में, कहाँ पर? कौन सा पक्षी विहार? पटना पक्षी विहार। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगला है सुरहा ताल। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सुरहा ताल का नाम बदल के क्या हो गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अब इसकी ट्रिक याद रखिएगा, लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो बहुत हड़ताल किए, तो हड़ताल से सुरहा ताल याद रखिएगा, हड़ताल। तो बहुत सारा लोगों की समानता को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत सारे अनशन किए, बहुत सारे आंदोलन किए, तो उसको आप हड़ताल भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे हड़ताल किए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। देखिए नाम जैसा है वैसा, जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया? बहुत हड़ताल किया, बहुत हड़ताल किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी बातों में बल था, उनकी बातों में क्या था? बल था। तो सुरहा, देखिए जयप्रकाश नारायण जी क्या किए? बहुत हड़ताल किए, तो हड़ताल किए तो क्या? सुरहा ताल। हड़ताल से याद रखिएगा सुरहा ताल। क्यों हड़ताल किया? क्यों हड़ताल करते थे? क्यों लोग उनको लोकनायक कहते थे? क्यों उनको लोकनायक कहते थे? क्योंकि उनकी बातों में क्या था? बल था। तो बलियाँ। तो देखिए इस तरीके का ट्रिक आपके लिए लेकर क्या है, बहुत आसान है और आपको याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले पर चलते हैं। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। ये सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार है, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग। और कहाँ पर स्थित है? किस ज़िले में है? कन्नौज में। तो अगर आपसे पूछे सबसे पुराना कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो आप जवाब देंगे नवाबगंज या चंद्रशेखर आज़ाद। सबसे छोटा कौन सा है? एटा, 2 अक्षर का नाम है ज़िले का और सबसे छोटा है एटा। और सबसे बड़ा कौन है? कन्नौज है, 80 वर्ग किलोमीटर में। अब ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक मैं बहुत आसान से बताता हूँ। लाख बहोसी पक्षी विहार, देखिए अगर आपके कान में कह दिया जाए कि आप रातों रात लखपति बन गए, लाख रुपये आ गए आपके पास। एक तो लाख बड़ा होता है, याद है, ये बहुत ही आसान। देखिए एटा, तो एटा 2 अक्षर का नाम था तो सबसे छोटा था। अब लाख रुपया बहुत बड़ा होता है तो सबसे बड़ा लाख बहोसी है, याद रखिएगा। लाख रुपया बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है, आपके लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। तो लाख रुपया बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो लाख सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो लाख रुपया अगर कान में अगर आपसे मैं आके कहूँ, अगर आपसे मैं कान में कहूँ कि भाई तू तो लाखों क्या है रातों रात लखपति बन गए, कान में कहा कि रातों रात लखपति बन गए, तो आप क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे, खुशी के मारे बेहोश हो जाएंगे कि भैया हम रातों रात लखपति कैसे हो गए। जैसे आप लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाते होंगे और सोचते होंगे कि रातों रात करोड़पति हो जाए, और जो हो जाता होगा उसको विश्वास नहीं होता होगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप जो है को हम कहें कि कान में जा कर के भाई आप रातों रात लखपति हो गए, लाख आ गया, लाख रुपया आ गया, तो कान में कहे लाख रुपया आ गया तो आप क्या हो जाएंगे? बेहोश। अगर कान में कह दिया जाए कि लाख रुपया आ गया तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो कन्नौज में, कान से क्या हो गया? कन्नौज। तो लाख बहोसी कहाँ पर है? कन्नौज में है। आइए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़। तो ये बहुत ही आसान है, इसको याद करना। देखिए भीमराव अंबेडकर जी बहुत प्रतापी आदमी थे। भीमराव अंबेडकर जी का प्रताप, जो अंबेडकर जी थे जिन्होंने संविधान बनाया, उनका प्रताप पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो भीमराव जी क्या थे? बहुत प्रतापी आदमी थे। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं। अगला है सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार ये बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार है। आपको याद करना कि भैया अगर आपको सांड मार दे तो क्या होगा? दर्द होगा, है दर्द होगा ना। और दर्द होगा तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हल्दी को हम भोजपुरी वाले लोग हल्दी कहते हैं। हल्दी की ज़रूरत पड़ती है। तो सांड मार देगा तो दर्द होगा, हरदोई दर्द होगा। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हल्दी या हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा सांड से, अगर सांड आपको मार देगा तो दर्द होगा और दर्द मिटाने के लिए हरदोई की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हम भोजपुरी वाले हल्दी कहते हैं उसको, हल्दी को, ठीक है।
तो हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, सांड अगर मार देगा आपको। देखिए दोस्तों, ऐसे ट्रिक लेकर के आए हैं जो आपको तुरंत कभी भी नहीं भूलेगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। अगला अगला पक्षी विहार है समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली। भैया समसपुर, समझ को समझ कर दीजिए, समझ कर क्या दो? राय दो, समझ कर राय दो। कहाँ पर? बरेली में। अगर बरेली में हो तो समझ कर राय दो, समझ कर राय दो, समझ कर राय दो, यही पकड़ लीजिएगा, समझ कर राय दो। समझ को समझ पढ़ लीजिए, समझ कर राय दो। तो समसपुर से राय दो कहाँ? बरेली में, तो राय बरेली। अगला सुर सरोवर पक्षी विहार। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि आगरा घराना जो है म्यूजिकल घराना है, म्यूजिकल घराना है जो है नृत्य और संगीत से संबंधित है। आगरा घराना क्या है? जो नृत्य से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और संगीत में क्या होता है? 7 सुर होते हैं। तो सुर सरोवर, सुर सरोवर कहाँ मिलेगा आपको? सुर सरोवर आपको कहाँ मिलेगा? आगरा घराने में मिलेगा, आगरा में मिलेगा। एक सुरहा ताल है, तो जयप्रकाश नारायण जी का हड़ताल, वो सुरहा ताल याद रखिएगा। और यहाँ याद रखिएगा दोस्तों कि सुर सरोवर, सुर कहाँ मिलेगा आपको? भैया सुर कहाँ मिलेगा? संगीत की शिक्षा देता है, वही सुर की शिक्षा देगा। और भैया सुर कहाँ मिलेगा आपको? आगरा घराने मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, ओखला पक्षी विहार, इसको याद करना बहुत ही आसान है। ओखला दिल्ली के नज़दीक है, ठीक है। ओखला पक्षी विहार तो दिल्ली के नज़दीक, याद रखिएगा। ओखला कहाँ पर है? दिल्ली के समीप में। और दिल्ली के समीप यही दोनों हैं, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार थे और आसान सी ट्रिक आपको बताई दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, दोस्तों। जैसे भारत का सबसे पुराना पक्षी विहार पूछ ले, अगर कहीं पूछ ले भारत का सबसे पुराना पक्षी विहार, तो सबसे पुराना क्या है? वेद है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, सब बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पुराना क्या है? वेद है। तो वेदांतथंगल पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वेदांतथंगल पक्षी विहार कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला दोस्तों, अगले पर चलते हैं। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो इस समय सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? नाल सरोवर। नाल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पर है? गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों भारत का सबसे, ये देखिए भारत की बात कर रहा हूँ, ये किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के। अभी आपने पीछे पढ़ा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो भारत का सबसे छोटा पक्षी विहार वही पक्षी विहार है जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार। कहाँ पर है? एटा में है दोस्तों। और सबसे प्रसिद्ध पक्षी विहार अगर पूछ ले भारत का, तो भरतपुर पक्षी विहार, जिसे आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। भारत में कुल पक्षी विहारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 72 है। और उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13 है। तो दोस्तों ये पक्षी विहार संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ट्रिक बहुत अच्छी लेकर के आया था मैं। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले यूपी जीके की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।